नासिर अब इस्लामाबाद में एक नई जिंदगी जी रहा था, सफल, शांत और खुशहाल। किताब ने उसे वो सब कुछ दे दिया था जो कभी सिर्फ एक ख्वाब हुआ करता था। घर, नौकरी, इज्जत, यहाँ तक कि एक प्यारी बीवी भी। एक दिन उसका साला जो सरगोधा से मिलने आया था, लौटते वक्त नासिर के कमरे से वही किताब अपने साथ ले गया। पता नहीं कैसे या क्यों, शायद किताब खुद उसके साथ जाना चाहती थी। बस में बैठते वक्त वो किताब उसके बैग में थी, मगर जब वो मंजिल पर पहुंचा और उतरा, किताब बस में ही रह गई। अगली सुबह वो किताब बस की पिछली सीट के नीचे मिली। बस का कंडक्टर, एक आम सा लड़का, उस किताब को देखकर ठिठका। ये किसकी हो सकती है, उसने सोचा और बिना कुछ जाने किताब अपने साथ घर ले गया। शाम को उसने वो किताब खोल ली। पहला पन्ना, काले अक्षरों में एक लाइन चमक रही थी, तुमने मुझे चुना है। शुरू में कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते उसकी नींदें उड़ गईं। उसे अजीब सपने आने लगे, ऐसे सपने जिनमें वो खुद को अंधेरे में भागते हुए पाता। कहीं दूर से कोई आवाज आती, अब तुम ही बचे हो, तुम्हारी बारी है। एक रात जब वो ड्यूटी से घर लौटा, दरवाजा खोलते ही उसे एक चीख सुनाई दी। वो आवाज न उसकी थी, न किसी जानने वाले की। किताब पलंग पर खुली पड़ी थी और उस पर लिखा हुआ था, जिसने भी मुझे छुआ वो बच नहीं पाया, अब तुम भी नहीं बचोगे। उसके बाद जो हुआ किसी ने नहीं देखा, सिर्फ इतना पता चला कि अगली सुबह कंडक्टर का कमरा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया, वो कुर्सी पर बैठा था, आंखें खुली हुई, और सामने वही किताब बंद पड़ी थी। न कोई जख्म, न कोई निशान, मगर चेहरे पर ऐसा डर जैसे मरने से पहले उसने अपनी मौत को देख लिया हो। पुलिस एक बार फिर उलझन में थी और किताब एक बार फिर गायब। खूनी किताब ने इस बार फिर अपना शिकार चुन लिया था और कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। लेकिन सवाल ये है, इस बार खूनी किताब की कीमत क्या होगी?